गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको वर्ण विचार समझाऊंगी। ठीक है। जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है मौखिक भाषा में वो क्या होती है, ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा में वो क्या होते हैं, वर्ण। यानी कि जो ध्वनि होती है उसकी इकाई को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या है, लिखित भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए इसमें आगे है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, जो हमारी हिंदी की भाषा है, जो उसके वर्ण हैं, तो उनकी पूरी वो जितने भी वर्ण हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। जैसे ये है अ, आ, ई, और दूसरे हैं क, ख, ग, घ। तो क वर्ण से वर्ण तक। तो इस तरह से जो हमारी वर्णमाला है वो अ से लेके आहा तक और क से लेके ह तक का जो वर्ण है वो सब क्या है, हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला के दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं वर्णमाला के दो पार्ट? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर कौन से हमारे? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब हमारे क्या हैं, स्वर हैं। और व्यंजन कौन से हैं हमारे? क वर्ण, प वर्ण, ट वर्ण, त वर्ग। ये सब हमारे क्या है, व्यंजन है। तो इस तरह से जो हमारी वर्णमाला है उसके दो पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो इस तरह से हमारी वर्णमाला बनती है। ये आगे है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो वर्णों को जोड़ के, दो व्यंजनों को जोड़ के कोई शब्द बनाया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे अक्ष से क्षत्रिय, त्र, गे से ज्ञानी और श्र से श्रवण। तो इस तरह से ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और इसमें आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर होते हैं ओ, क, ख, ग, ज। फिर आते हैं हमारे हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होता है? जो हमारी वर्णमाला है उसमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन मिला के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे क प्लस अ, तो ये बोला जाएगा क। तो इस तरह से इसमें अ बोला जाता है। जब हम इसको अरहित कर देते हैं तो इसमें ऐसे हलंत लग जाता है, उसको हल चिन्ह कहते हैं इसको। जब इसमें अ नहीं बोला जाएगा तो यहाँ पर इसको क माना जाएगा, तो इसमें हल चिन्ह लग जाएगा। और जब इसमें अ लगता है तो ये क बोला जाता है। यानी कि ये व्यंजन जब स्वर के साथ बोला जाएगा तो ये क होगा। और अगर हमको इसे स्वर के साथ नहीं लिखना है, अ के साथ नहीं लिखना है, तो इसके नीचे हल चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए, ये है स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं। पहले ह्रस्वर। ह्रस्वर में क्या होता है, जब हमें वर्ण को उच्चारण करने में कम समय लगता है तो उसे ह्रस्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। और फिर सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें हमें ह्रस्वर से दुगना टाइम लगता है, मतलब इसमें उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए आदि। फिर ये है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है,
कि हमें इससे भी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है जब हमें उच्चारण करने में, तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। देखिए मात्रा, मात्रा क्या है? जब हम शब्दों को लिखते हैं तो व्यंजन के साथ जो स्वर मिलते हैं, स्वर हम कैसे मिलाते हैं? मात्राओं के रूप में, उनकी ध्वनियों के रूप में मिलाते हैं। तो जब हम इस तरह से मिलाते हैं स्वर को व्यंजन के साथ, तो उन्हें परिवर्तित, स्वर के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। जैसे ये आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो इस तरह से जब स्वरों का परिवर्तित रूप मात्राओं में बदल जाता है तो हम वो व्यंजन के साथ लिखते हैं। ये देखो अब आगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? जब हम शब्दों को लिखते हैं और जब हम इनको बोलते हैं तो ध्वनि नाक से निकलती है। वैसे अनुस्वार का जो चिन्ह है वो अंकी बिंदी है। जब जैसे हमने लिखा पंच, तो पंच लिखने में पंच, ये ध्वनि हमारी नाक से निकली, और हम इसको क्या करेंगे? हम इसको व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में लगाएंगे। और अनुनासिक क्या होते हैं? इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। हम इसको कैसे लिखते हैं? जैसे पांच, इसका जो चिन्ह है वो क्या है? ऐसे चांद बिंदु इसका चिन्ह है। इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। जब हम इनको बोलते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे पंच रंग, और इसमें पांच कांच, और इनके जो चिन्ह है वो है, अनुस्वार का है अंकी बिंदी और अनुनासिक का है चांद बिंदी। ये देखिए इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, हर्ष स्वर को सोदाहरण समझाइए, यानी कि हर्ष स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे अ, ई, उ आदि। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि। अब ये तीसरा क्वेश्चन, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। My video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.